सो हाय एवरीवन, वेलकम ऑन दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडिंग मेंटरशिप। सो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कोर्स का ओवरव्यू मैं बता देना चाहता हूँ। साथ में मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ सो डेट आपको पता होना चाहिए कि आगे किस तरह से आपकी जर्नी कंटिन्यू होगी। ओके, जैसे कि बहुत से बिगनर्स हैं, सो वो लोग एकदम स्क्रेच से जब सीखने आते हैं ना, तो बहुत से अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं कैंडलिस्टिक सीखने में ही। लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें 90% जो भी नॉइस है उसको हटा दूंगा सो डेट आपका टाइम भी बचे। मैथड्स भी ऐसा बताऊंगा कि आप चीजों को सीख भी जाओगे। ओके, सो पेशेंस रखना। एंड कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि आप एक्सचेंज पे बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को मैं क्लासेस में कवर नहीं करने वाला हूँ। सेकंड, जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो जिनको जो भी चीजें आती है, फॉर एग्जाम्पल प्राइजेक्शन आता है, थोड़ा बहुत एशएमसी आता है, तो जो भी वो सीखे हैं उसके बेस पे जज करके सेशंस को ना देखें। बिकॉज हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि ये चीजें मुझे आती है, लेकिन जैसे जैसे सेशंस आप कंटिन्यू करोगे ना, आगे बढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट और मेरे कॉन्सेप्ट में 180 डिग्री ऑपोजिट चला जाएगा। ओके, बिकॉज जो चीजें आपको आती है वही चीज मैं बताऊं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं उनके लिए ये बता देना चाहता हूं कि मार्केट में अभी तक जो भी चीजें उन्होंने सीखी है ना, स्ट्रैटेजी को कैसे डील करना है वो चीजें नहीं सीखी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ब्लॉक आपने सीखा है, तो ऑर्डर ब्लॉक का जिस तरह से एंट्री बताया जाता है, या तो आप ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद एंट्री लो, या फिर उसके नीचे लिक्विडिटी ले उसके बाद एंट्री लो, यही सारी चीजें सिखाई जाती है। बट मैं जिस तरह से एंट्री बताने वाला हूं ना, वो मेथड्स कोई नहीं बताने वाला। इसीलिए ये क्लासेस बहुत डिफरेंशिएट क्रिएट करने वाली है। नाउ, जो मेरी मेंटोरशिप है, दिस इज नॉट अबाउट क्लासेस। यहाँ पे 90% जो मैं कम्युनिटी सपोर्ट देने वाला हूँ एक साल के लिए, 10% ये क्लासेस होगा। सो जो भी चीजें सीखोगे उसके बेस पे आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो भी चीजें आप सीखते हो एंड वो जो प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगा एक साल के लिए, जो फॉर एग्जाम्पल जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर जो ट्रेड सेटअप मैं शेयर करने वाला हूँ, वो ट्रेड का लॉजिक शेयर करूंगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी करूंगा। हर एक ट्रेड के साथ जो केस स्टडी आपको मिलने वाली है, वही आपकी ट्रेडिंग को मैसिव ग्रोथ देने वाली है। ओके, इसीलिए मैंने एक साल की ट्रेडिंग कम्युनिटी एक्सेस दिया हुआ है। सो थोड़ा पेशेंस रखना, बिकॉज सो एक डेढ़ महीना जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटी में हम एक्टिव रहेंगे। डेली बेसिस पे आपको सेटअप मिलेगा, उसके पीछे की लॉजिक मिलेगा। बिकॉज जो आप सीखते हो स्ट्रैटेजी, उसके बेस पे आप ट्रेडर नहीं बनते हो। उसके पीछे की साइकोलॉजी जब तक नहीं सीखोगे, और उसमें लगता है टाइम, इसलिए मैंने 1 ईयर के लिए प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस रखा हुआ है। सो वहां पे जो सीखने को मिलेगा ना, दैट विल क्रिएट ए मैसिव डिफरेंस ओके इन योर ट्रेडिंग जर्नी। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो भी वीडियोस है, जो भी कंटेंट है, अगर कहीं पे भी लीक हो रहा है और किसी का भी नाम आ रहा है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिया जाएगा। बिकॉज मेन चीज है सीखना, राइट? आपने सीखने के लिए एनरोल किया है, तो वो सारी चीजें आपको एक साल में जो कम्युनिटी सपोर्ट देने वाला हूं वहां से मिलेगा सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मुझे क्लियर कर देना आप लोग कि वॉइस क्लियर आ रही है, फिर आप अपन स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर, फाइन। सो अभी तक जो हमने डेली स्विप, प्रीवियस डे का जो स्विप मॉडल्स था, उसको हमने फॉलो किया था। तो उसकी एक क्लैरिटी आप लोगों के साथ देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तक क्या था कि आपको रेंज कैसे फाइंड आउट करना है आपको नहीं पता था। आपको ये पता था कि हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, लेकिन कल आपको फिबोनाची में जब मैंने बताया था कि आप कैसे यूज कर सकते हो कि कैंडल्स रेंज में बनेगा या कैंडल मोमेंटम करेगा, प्रिडिक्शंस आप जज कर सकते हो 70% टाइम। तो अगर आप बात करें ना, तो गोल्ड में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंटिन्यूएशंस में था, बार बार प्राइस न्यू हाई बना रहा था, हर बार प्रीवियस कैंडल्स को क्लोज करके न्यू हाई बना रहा था। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका जो ये पूरा जो बार बार जब न्यू कैंडल बनता है ना, तो ऐसे में आपके चांसेस बहुत कम है कि प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्वीप जो 40-50 पिप्स का हमने नीचे एसएल एंट्री प्लान किया है ना, वो आपका काम नहीं करता है, मैक्सिमम टाइम फेल होता है। फिर हमारा गेम क्या चल रहा था, प्रोबेबिलिटी पे, कि हाँ फेल होगा पास होगा, कभी सीक्वेंस में लगातार फेल होगा, कभी सीक्वेंस में लगातार आपका स्वीप काम करेगा। बट जैसे ही आपने ओके बट जैसे ही आपने अभी रेंज सीख लिया, रेंज फाइंड आउट करना, तो ये आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं,
चल क्या रहा है। हाँ, यहाँ पे आप देखो, ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस कैंडल्स के ऊपर ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो हमारे को क्या दिख गया कि फर्स्ट कैंडल ये इनसाइड में क्लोज हुआ है, ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो चांसेस आ रहा है कि सेकंड कैंडल भी जो है वो इसी बिटवीन में रहेगा। तो आप देखो तो ये कैंडल्स देखोगे तो ये इनसाइड में ही क्लोज हुआ, ये भी इनसाइड में हुआ, ये भी इनसाइड में हुआ। तो जो इनसाइड में क्लोज हुआ ना, इसके ऊपर अगर स्विप मॉडल फॉलो कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि आपने कितना ऑब्जर्व किया नहीं किया मैंने बताया था ऑडियो में, उसके बाद देखा होगा। लेकिन अगर मैं ये प्रीवियस डे स्विप का वो लगा लेता हूँ इंडिकेटर, जो आपको प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग, हाई लो का जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया उसको देखो आप। ये देखो आप, यहाँ से अगर हम बात करें, इसको मैं मार्क कर देता हूँ सो डेट कि आपको पता चले कि हाँ इतना दूर में हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं। 15 मिनट्स में आ गए हम, ठीक है। 15 मिनट्स में आने के बाद ये कैंडल्स तो हमारा आपको पता चल गया कि यहाँ तक हमें पता चला कि हाँ इस कैंडल्स के बाद प्राइस इन रेंज में रहने वाला है, ठीक है। अब हमारा ये वाला हो गया प्रीवियस डे का हाई और ये लो। तो इसके हिसाब से ये, एक मिनट ये भी हटा देता हूँ यार। ये देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आया नीचे आने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ऑलमोस्ट 50 पिप्स नीचे से प्राइस ऊपर निकला। अब देखो आप अगर 40 या 50 पिप्स आप प्लान करते हो, तो मान लो 50 पिप्स प्लान करते हो फॉर एग्जांपल, या 40 पिप्स, और आप 60 पिप्स का मतलब टोटल आपका यहाँ से 100 पिप्स का रहेगा, जहाँ पे आप 40 पिप्स और 60 पिप्स का एसएल्स, मतलब आपके एसएल्स कुछ यहाँ पे रहेंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा कि जैसे कि 40 पिप्स पे हमने एंट्री लिया तो 60 पिप्स का और एसएल्स रख लिया, तो टोटल 100 पिप्स का मोटा मोटी, और आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, आपकी एंट्री 40 या 50 पिप्स पे हो रही है। तो ये एंट्री मिला फर्स्ट। अब सेकेंड डेज, क्योंकि स्विप मॉडल हुआ था इनसाइड में क्लोज हुआ था, तो सेकेंड डेज आया। तो सेकेंड डेज अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस 60 पिप्स और ये हाई भी मारा तो भी 70-75 पिप्स, मतलब आपने 40-50 पे एंट्री किया तो आपके एसएल्स कहाँ थे, यहाँ पे थे आपके, ठीक है। ये रहा आपके एसएल्स थे, और आपका एंट्री लिया यहाँ पे, यहाँ कहीं आपने एंट्री प्लान किया होगा यहाँ पे। उसके बाद प्राइस ऊपर, और कितना मिला, मतलब रिस्क फॉलो करने वाले को किसी दिन आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना। फाइन, सेकंड हो गया। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या हुआ, ये था, इसके ऊपर कितना गया प्राइस, 70-60, मोटा मोटी वही गया आपका यहाँ पे 100 पिप्स पे, मतलब एसएल्स, मतलब आपका 60 पिप्स का एसएल रहेगा। हे एवरीवन, सो इफ़ आपको कोई भी कोर्स चाहिए कोई भी मार्केट के रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है दी जेसी कोर्सेस। यहाँ पे आपको सब टाइप के कोर्सेस मिल जाएंगे, स्पेशली स्टॉक मार्केट के कोर्सेस। सो ये मेरा ओरिजिनल आईडी है, ओरिजिनल सेलर हूँ, ट्रस्टेड सेलर हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स लिया है। सो आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको पेमेंट के पहले प्रूफ दूंगा तभी आपको कोर्स दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोर्स चाहिए होगा मुझे मैसेज करो। बाकी सब सेलर्स मुझसे ही लेते हैं, सो आप डायरेक्ट होलसेलर से ले लो, सस्ते में वो भी।